भारतीय प्राचीन परंपराओं को आज भी मुस्लिम धर्म स्थलों पर देखा जा सकता है। सांप्रदायिक सौहार्द का भारत में एक बड़ा केंद्र अजमेर शरीफ है, जहां सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में विभिन्न धर्म और जाति के लोग हाजिरी देने पहुंचते हैं। जब हुजूर गरीब नवाज की बारगाह अक़दस में ये आस्ताना अक़दस बनाया गया महमूद खिलजी के ज़रिए, उसके बाद से गरीब नवाज की बारगाह में मगरिब की नमाज से पहले असली मोम की मोमबत्तियाँ रोशन की जाती हैं और ये रोशनी जो है लोगों के सरों पे लगाते हुए, एक छोटी देख के पीछे से लेके लोगों के सरों पे लगाते हुए आस्ताने अक़दस में लेके आते हैं। और यही रोशनी की रस्म है। जब ये मोमबत्तियाँ आस्ताने अक़दस में अंदर दाखिल होती हैं तो उसके बाद गरीब नवाज की मनक़बत पढ़ी जाती है। इस दरगाह की परंपरा के अनुसार शाम को रोशनी की रस्म अदा की जाती है, जिसमें भारी संख्या में अकीदतमंद का हुजूम दिखाई देता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में विशेष प्रार्थना सभा प्रतिदिन होती है, जिसमें समस्त धर्म, जाति और समाज के श्रद्धालुओं के हक में जीवन में सफलता की दुआ होती है। गरीब नवाज की बारगाह में ये रस्म जभी से चली आ रही है। इसके अलावा भी इससे पहले गरीब नवाज की बारगाह में असली घी के और तेल के चिराग रोशन होते थे और आखिर तलक अभी 47 के पहले तलक ये चिराग का रोगन जो है वो दरगाह कमेटी से मिला करता था, जो हमारे नाना हज़रत ईदुमिया साहब क़िबला कहते थे कि ये रोगन जो है दरगाह कमेटी से उनको मिला करता था। तुम्हारे दर के मंगते हैं तुम्ही पर नाज करते हैं, तुम्हारे दर के मंगते हैं तुम्ही पर नाज करते हैं। पौराणिक श्रद्धा के अनुसार आकाशीय, शारीरिक और लाइलाज बीमारियों से मुक्ति के लिए इस रोशनी की रस्म में अकीदतमंद लंगर खाना स्थित इमाम बारगाह से ख्वाजा साहब के आस्ताना शरीफ तक लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। ये रोशनी की रस्म के लिए सबसे पहले जो मोमबत्ती लेके चलते हैं हाजी सलीम साहब, ये उनके नाना मोहम्मद नबी साहब की विरासत है जो उनको मिली है। और मोहम्मद नबी साहब आते थे और उनके बाद में मोहम्मद नबी साहब आए, अब सलीम साहब आ रहे हैं। और बीच में हाजी सिद्दीक साहब के पोते अमीनुद्दीन साहब चल रहे हैं और वो 4 मोमबत्तियाँ लेके गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं और वो चारों चिरागों में रोशन करते हैं मोमबत्तियाँ। उसके बाद में फिर ये मनक़बत पढ़ी जाती है। दरगाह के निजाम गेट से मोरूसी अमला के सदस्य दिलनवाज खान मुगल दौर का बड़ा नगाड़ा बजाते हैं। इसी दरमियान दरगाह के खादिम सैयद डॉक्टर नजमुल हसन चिश्ती और अन्य खादिम रोशनी की रस्म निभाते हैं। और ये रस्म जो है गरीब नवाज की बारगाह में शुरू से चली आ रही है। गरीब नवाज की बारगाह में जब ये मोमबत्तियाँ उठाई जाती हैं तो डंके बजाए जाते हैं। ये नक्कारे जो है शाहजहानी गेट पर रखे हुए हैं, ये बजा के इत्तला की जाती है तमाम ज़ायरीन को कि रोशनी का वक्त हो गया है, आप खड़े हो जाएं और दुआ खैर करें। बहुत खामोशी और अदब के साथ गरीब नवाज की बारगाह में इल्तिजा करें। और ये ऐसा वक्त है कि खामोशी और अदब के साथ जो लोग अपनी दुआ करते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है और इसी के लिए ये रस्म अदा की जाती है। खादिम अपने हाथों में रोशन हुई मोमबत्तियां लेकर निकलते हैं तो अकीदतमंदों का तांता लग जाता है। हर कोई इस रोशनी की तरह अपने जीवन में रूहानी लाभ लेने के लिए अपने सिर पर इसे रखता है। जब लोग गरीब नवाज की बारगाह में इस वक्त खड़े होते हैं और गरीब नवाज की मनक़बत पढ़ी जाती है तो लोग अपने मन की मुरादें जो होती हैं वो गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करते हैं, तो इस तरह उनके तमाम दीनी मकासद पूरे होते हैं। बहुत खामोशी और अदब के साथ ये रस्म अदा की जाती है। रोशन हुई इस मोमबत्तियों को ख्वाजा साहब के आस्ताना शरीफ में रखे 4 चिरागों में लगाया जाता है और खादिम इसे अपने सिर पर लेकर विशेष रोशनी की दुआ करते हैं। इस दुआ को समस्त आस्तावान खड़े होकर बेहद संजीदगी और खामोशी से सुनते हैं। इसी तरह दरगाह के दरख्तों पर बैठे पक्षी भी खामोश हो जाते हैं। हर तरफ अल्लाह से दुआ में हाथों को उठाए अकीदतमंद ख्वाजा साहब के वसीले से कठिनाइयां के नष्ट होने की कामना करते दिखाई देते हैं। जगह जगह चिराग रोशन किए जाते हैं।
ये सिलसिला खादिमों के बुजुर्गों के जमाने से चला आ रहा है, जिसे आज भी निभाया जाता है। इसके बाद में आखिर में मैं आता हूँ, मेरे नाना हज़रत फिजू मियाँ साहब, जो मोहम्मद दऊद, जिनका नाम था मोहम्मद दऊद फिजू मियाँ, उनकी तरफ से ये पेश करता हूँ। मेरे पहले 40 साल तक मेरे मामू हज़रत मौलवी सैयद मोहम्मद नूर साहब ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। उनके बाद उनके साहबजादे और उनके भतीजे सैयद मोहम्मद फसीरुद्दीन, हाजी मोहम्मद ऐनुद्दीन और सैयद बुरहानुद्दीन की इजाज़त से मैं आ रहा हूँ और मेरे बाद में उनके भतीजे इंशाअल्लाह ताला आते रहेंगे। देश के बड़े बड़े राजा महाराजा इस रस्म में शामिल हुआ करते थे और अपने शासन के साथ साथ स्वयं के जीवन की सफलता के लिए कामना करते थे।